Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of some basic concept of chemistry chapter. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब एक नेम बताना है फॉलोइंग कंपाउंड का क्या होगा। तो सबसे पहले भाई काउंटिंग करेंगे, ठीक है। कार्बन की चेन की 1 2 3 4 अपना नंबरिंग करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 और ये लास्ट में 6, ठीक है। हमने सबसे पहला स्टेप अपना फॉलो कर लिया जो नंबरिंग वाला, ठीक है। फिर अब देखो भाई जो यहाँ पे थर्ड कार्बन वाले पे डबल बॉन्ड O है, यानी कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 कीटो, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन ग्रुप को, यानी 3 पे हमने लिख दिया कीटो है। उसके बाद बात करें 2 मिथाइल हेक्सेन, ये 2 कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, ये जो है ये क्या है CH, मतलब कि C यहाँ पे CH है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा CHO को। 2 मिथाइल हेग्स क्या होता है भाई 1 2 3 5 6 का है तो यानी हेग्स, ठीक है। हेक्सागन 6 कार्बन की चेन हो तो उसको हेक्सागन बोलते हैं, 5 की पेंट वगैरह, ठीक है, पेंटेन वगैरह बोलते हैं। 8 की हो तो ऑक्टेन, तो ऐसे होता है ये। तो 2 मिथाइल हेग्स आपको समझ आया होगा। फोर्थ कार्बन पे क्या है एनल, ठीक है, फोर्थ एनल हमारे पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेन 4 एनल। मैं एक बार आपको जो है नोमेनक्लेचर के कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जो फॉलो करने होते हैं जब हमसे ऐसा कुछ आईपी नेम वगैरह पूछा जाए, जिसमें कि एक मिनट में, जिसमें कि स्टेप 1 होता है कि सबसे पहले लोकेट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, भाई कितने कार्बन की चेन, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया 6 कार्बन की चेन, ऐसे आपको लोकेट करना होता है। दूसरा होता है कि नेम करो उस लॉन्गेस्ट चेन को, जैसे कि अगर 1 कार्बन की चेन है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, उसको बोलते हैं मिथ से डिनोट करेंगे। 2 की है तो इथ, 3 की है तो भाई प्रोप, अगर 4 कार्बन की है तो ब्यूट। और इन या एन वो डिपेंड करता है कि भाई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन यानी कि उसको बोलते हैं हम प्रोपीन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है, एन से, और ये इन से होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ऐसे कुछ हम लिखते हैं अगर वो बॉन्ड के ऊपर बेस है बात, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। 5 हो तो पेंट, 6 कार्बन की हो तो हैग्स, 7 की हो तो अभी याद रख लेनी है आपको हेप्ट, 8 की हो तो ऑक्ट, 9 की हो तो नॉन, और 10 की हो तो डेक। बस 10 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा तो पूछी भी नहीं जाती जनरली अगर मैं बात करूँ तो। थर्ड स्टेप होता है फिगर आउट करना है कि एंडिंग्स क्या है, मतलब एंडिंग का मतलब होता है कि भाई सफेक्स क्या है। स्टेप 3 में आप देखोगे सुफेक्स क्या दे रखा है आपको वहां पे, जैसे कि भाई मैं बात करूं एल्केन के केस में क्या होता है एन, ये होता है, ठीक है। अल्कोहल के केस में क्या होता है ओल, ये आपको पता होना चाहिए भाई। अल्केल है तो एन आएगा, अल्कोहल तो ओल, एल्कीन है तो ईन, एल्काइन है तो YNE, एल्डिहाइड है तो उसका आगे वाला होता है AL, अमाइन है तो अमाइन ही लिखा होता है, ये सुफिक्स होते हैं भाई एंडिंग। ईथर है तो ईथर ही होता है लास्ट में, ईस्टर है तो OATE होता है, ठीक है। कीटोन है तो ओन होगा, नाइट्राइल है तो IL ही होता है, ठीक है। क्या होता है नाइट्राइट का होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ईस्टर की बात करूँ तो होता है C डबल बॉन्ड O और एक और O होता है यहाँ पे। और ईथर की बात करूँ तो ये होता है ऑक्सीजन, सिर्फ O ईथर। अमाइन की बात करूँ ये N, ठीक है। और एल्डिहाइड की बात करी जाए तो C डबल बॉन्ड OH, ये होता है। अगर एल्काइल आपको पता है ये तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है नंबर योर कार्बन एटम, अपने कार्बन एटम को नंबर करना, जैसे कि हमने पीछे क्या था 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करोगे आप उनकी। फिफ्थ स्टेप होता है कि साइड ग्रुप जितने भी उनको नंबर करो, जैसे कि साइड ग्रुप भाई हो सकता है CH2Br, यहाँ पे अपनी मेन चेन चल रही है सारी, ये क्या हो गया साइड ग्रुप। साइड ग्रुप को आप क्या करो नेम करो कि क्या नाम है उसका, उसके बाद आप बात करोगे, मतलब ये स्टेप्स होते हैं बेसिकली कितने 6 स्टेप्स, तो 5 स्टेप्स सॉरी, ठीक है। तो इससे हम करते हैं अपना नोमेनक्लेचर सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने इन्हीं 5 स्टेप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आयुपैक नेम दे रखा है इसका इतना बड़ा एसिडीज, तो इसका मतलब बताना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। इस स्ट्रक्चर जो ये हमें आयुपैक नेम दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, तो भाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, देख लो यहाँ पे होगा H3C, ठीक है। कार्बन की नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3, ये नीचे आ गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड OH ये 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3, ठीक है, ये 6, ये यहाँ पे भी CH3, देखो 3 इथाइल
3 पे जो है यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या होगा हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल हैग्स, 4 पे क्या है मिथाइल हैग्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हैग्स क्यों है भाई, 6 कार्बन का चेन है। 3 इन, 3 पे क्या है इन, ठीक है। और 5 पे भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई और आ गया हमारे पास, ठीक है। और एसिडीज, तो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है स्ट्रक्चर दे रखा है आइसोब्यूटाइल ग्रुप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर बताना है भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये होता है CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि आप देख लेंगे CH3 एक ही है, CH3 एक ही है इसमें, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये CH3 CH2 आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल यानी कि 4, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास इसमें। और आइसोब्यूटाइल, आइसो ऐसे होता है भाई जिसमें ऐसे बन जाए ना, जो ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा हो उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी, उसको वो होता है आइसो वाला। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा नोमेनक्लेचर जो है इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएक सिस्टम, मतलब इनका कौन से का इनमें से जो नोमेनक्लेचर वो आईयूपीएक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है। देखो इसमें क्या है करेक्ट नेम जो इसका होगा वो क्या होगा, देखो 1 ब्रोमो नहीं होगा, इसका करेक्ट नेम क्या होगा भाई 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। कैसे 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है। सॉरी नहीं गलत हमने काउंटिंग कर दी, यहाँ से स्टार्ट होता है जो बॉन्ड नजदीक आना चाहिए जब भी हम नंबरिंग करें, 1 2 3, 3 पे क्या है ब्रोमो प्रोप की चेन है, 1 2 3 प्रोप की चेन है। और इन डबल बॉन्ड कितने पे है 1 पे, सेकंड कार्बन पे नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इसका इनकरेक्ट ए आएगा, इसका करेक्ट ये होता है। ये ठीक है भाई 4 ब्रोमो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है, 2 पे क्या है 4 ब्रोमो 2, 4 1 2 3 4 हमारे पास हो, ये ग्रुप आएगा भाई अलग से, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ब्रोमो 2 पे क्या है 2 और 4th पे 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 पे क्या है डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन कितना 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट। करेक्ट आईयूपीएक नेम बताना है इस कंपाउंड का क्या होगा, तो भाई ये गिवन कंपाउंड हमें दे रखा है, ठीक है। ऐसे मतलब मैं इस कंपाउंड को आपको बिल्कुल खोल के लिख के बता देती हूँ तब आपको ये समझ आएगा अच्छे से। यहाँ पे आएगा भाई CH3, बिल्कुल यहाँ पे बात करूँ मैं CH3, फिर आता है हमारे पास CH2, फिर आता है जब भी भैया आपको ऐसा कुछ दे रखा हो तो आपको देख लेना कि एंड में हमेशा CH3 मिलेगा, वैसे याद रख लो, और मिड में हमेशा CH2 वगैरह होते हैं यहाँ जैसे CH2, ठीक है। ये याद रखना है CH2, बीच में हमारे पास आ गया कार्बन, कार्बन से क्या अटैच है भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी CH से डबल बॉन्ड अटैच होगा CH2, ठीक है। CH2 अगेन आएगा, उसके बाद भाई इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच है, इस कार्बन से नीचे क्या आएगा हमारे पास वही CH2, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, ये भाई अब आपको याद रखना है, मैंने ये चीज याद ही रख रखी है एक्चुअली, ठीक है। CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के बाद एक और कार्बन हमारे पास यहाँ पे आया CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH2, यहाँ पे CH3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, फिर क्या आ गया CH3, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो अब इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, आईयूपीएक नेम बताना है फॉलोइंग कंपाउंड का क्या होगा, इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम हमें बताना है क्या होगा। तो भाई ये क्लोरीन है, मैंने आपको बताया था, ये कार्बन हो गया, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कॉर्नर पे CH3 आएगा, एज यू नो यहाँ पे CH2 CH3 है, ये यहाँ पे क्या आएगा आयोडीन है। इसका नाम, इसकी नेमिंग करेंगे भाई, ये कार्बन नंबर 1, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, और ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो देख लेंगे भाई इसका करेक्ट आईयूपीएक कंपाउंड का नेम क्या होगा। ट्रांस, ट्रांस क्यों आया भाई, दोनों साइड पे देखो ऐसे है ना, तो इसको हम लिखेंगे ट्रांस, ऐसा जब हो तो इसका आगे हम ट्रांस यूज करते हैं ट्रांस। सेकेंड पे क्लोरो, सेकेंड कार्बन पे से क्या जुड़ा हुआ क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। 3 पे क्या जुड़ा है भाई आयोडो, 3 आयोडो, और सेकंड पे भाई क्या है हमारे पास 2 पेंटीन, यानी कि सेकंड ग्रुप उसमें तो हमारे पास इन है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो 2 पेंट यानी कि 5 कार्बन की चेन है पेंट इन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया भाई ए, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 2, 3, 5 और 6 ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसकी क्या बताना है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बन 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, इस हाइड्रोकार्बन में क्या होगी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो भाई यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन की जो है नेमिंग हमें करके दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है भाई, ये होती है sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे ये होती है sp3, ठीक है। ये डबल, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इसकी होगी हमारे पास sp2 और ये होगी sp3, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है भाई, ये जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो ये देखा जाता है कि भाई टेट्राहेड्रल है, मतलब या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है या कैसी है, मतलब उस बेस पे जो है sp3 sp और ये मतलब अपनी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन का डी आएगा, sp, sp3, sp2 और sp3, ठीक है, ये ऐसे होती है। नेक्स्ट है इस हाइब्रिडाइज, इसमें जो हाइड्रोकार्बन हमें दे रखा है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताने कार्बन 1 की, 3 की, 5 की आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, जैसे पहले किया था उसकी जैसे ही है। यहाँ पे हमारे पास आएगा कार्बन 1 क्या है sp3, सॉरी sp है ये, यहाँ पे क्या आएगा sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन 1। कार्बन 3 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी है sp3 है, ठीक है। और अगर C5 की बात करूं तो ये क्या होगा sp2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 8th का करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास इसकी B, ठीक है, B आएगा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोल्स इज। होमोलोगस होता है कि भाई जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक जैसे एटम से बने होते हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एल्केनोल्स की कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली फॉर्मूला है सिंपल। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केनोल का वो ये होता है, ठीक है, 2n+2o, या फिर एक दूसरा ये भी हो सकता है CnH2n+1OH, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर्मूला याद रखना। आईयूपैक नेम बताना है इसका क्या होगा, वही अपने कार्बन की काउंटिंग करोगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कहाँ पे CH3 होता है, कहाँ पे CH2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होगा 2,3 डाईमिथाइल, सेकंड और थर्ड पे क्या होगा डाईमिथाइल है, दोनों पे मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे जो साइड में होता है भाई मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं जब ऐसा आपको दे रखा हो, ठीक है। और पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 कार्बन है, पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड यहाँ पे इस वजह से आया है, यहाँ पे देखो ये क्लोराइड, ठीक है, पेंटेनोइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड पेंटेनोइल क्लोराइड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 10th का क्या होगा, सी। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा, करेक्ट ऑर्डर बताना रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना क्या होगा यहाँ पे। तो देखो ये जो 3 हमें दे रखे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp हाइब्रिडल ऑर्बिटल जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होता है भाई sp सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है s का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो मैक्सिमम होता है, यानी कि अप टू 50% वो होता है। सो ये जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, इसके पास ग्रेटर टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैंस ये क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और sp3 क्या बन जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका एस कैरेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 25% का होगा। नेम ऑफ द सम कंपाउंड आर गिवन बिलो, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट इन आईयूपैक सिस्टम में, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो अभी करेक्ट इसका ये है CH3 वाला, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए भाई, 4 इथाइल, मिथाइल नहीं 4 इथाइल 3 मिथाइल, यहाँ पे आएगा 3 मिथाइल, मिथाइल ऑक्टेन। ऑब्वियसली भाई देखो कार्बन 1, एक मिनट, इसका 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन आएगा, एक मिनट मैं दोबारा लिख देती हूँ ये अच्छे से। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन ये होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हेप्टेन ये हमारे पास होगा। तो करेक्ट, इनकरेक्ट जो है इसका ये है, ये गलत होगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो है नोमेनक्लेचर के समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।